खजूर छाप डालडा यानी हम गरीब भारतीयों का असली घी। कुछ साल पहले तक हमारे घरों में इसका पैकेट आमतौर पर दिखाई देता था। असली वनस्पति डालडा जो आज भी स्वाद और ममता की कसौटी पर खरा उतरता है। चाहे पूरी कचौड़ी बनानी हो या फिर मीठे पकवान, डालडा में बने बिना उनका स्वाद नहीं आता था। लेकिन आज हर मिडिल क्लास भारतीय की पसंदीदा यह वनस्पति घी अचानक से गायब हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इसे खाना बंद कर दिया? क्या इसकी वजह जानवरों की चर्बियों का उपयोग है? आइए इस वीडियो में हम डालडा की कहानी विस्तार से जानते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक की पराठे वाली गली हो या फिर किसी मशहूर हलवाई की गर्मा गर्म मिठाइयाँ, कुछ साल पहले तक ज्यादातर चीजें डालडा में ही बनती थी। परंतु इस ब्रांड की शुरुआत वर्षों पहले हो गई थी, जब नीदरलैंड के एक कंपनी टाटा भारत में देसी घी के सस्ते विकल्प के रूप में वनस्पति घी बेचने लगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों की जेबें इतनी हल्की हो गई थी कि देसी घी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के घर से गायब हो गया था। यह केवल नवाबों और शाही खानदान की रसोई की शान बनकर रह गया था। उस समय आज की तरह कोई वेजिटेबल ऑयल का विकल्प भी नहीं थे। ऐसे में वनस्पति घी की जरूरत महसूस होने लगी। डार्डन कंपनी का यह हाइड्रोजनेटेड घी भारत में इंपोर्ट किया जाने लगा, जिसे टाटा वनस्पति के नाम से बेचा गया। आपने सुना होगा कि वनस्पति घी क्या है, लेकिन हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी क्या है? असल में यह एक प्रक्रिया है जिसमें कुकिंग ऑयल या किसी भी वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन ऐड करके उसे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा प्रिय डालडा भी इसी प्रकार बनाया जाता था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीवर ब्रदर्स, जो कि आज की यूनिलीवर है, की नज़र में जब डालडा के वनस्पति घी पर पड़ी, तब तक वे यूरोप में ब्यूटी और फूड प्रोडक्ट्स में सफल हो चुके थे। उन्होंने भारत में वनस्पति घी से शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि यह उन्हें एक प्रॉफिटेबल मार्केट लगा। लीवर ब्रदर्स ने डार्डन कंपनी से इस वनस्पति घी को बनाने के राइट्स खरीद लिए, लेकिन शर्त यह थी कि ब्रांडिंग में नाम डालडा ही रहेगा। लीवर ब्रदर्स ने अंततः नाम के बीच एल जोड़कर इसे डालडा बना दिया। वनस्पति घी की इस नई यात्रा में लीवर ब्रदर्स ने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड नामक कंपनी बनाई और मुंबई शिवरी में उसे फैक्ट्री स्थापित की। इसे बनाने में कई लोगों को हायर किया गया, मशीनरी लगी और अंततः 1937 में डालडा को लॉन्च किया गया। देसी घी का यह सस्ता विकल्प मार्केट में उतारना चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसकी गंध भारतीय लोगों को पसंद नहीं थी। लिटांस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने एंट्री में इसकी मुश्किल को हल किया। 1939 में हार्वे डंकन ने भारत का पहला मल्टीमीडिया एड कैंपेन तैयार किया। यह शॉर्ट फिल्म सिनेमा घरों में दिखाई गई, पैम्पलेट्स बांटे गए और डालडा का प्रचार जोर जोर से हुआ। कंपनी की कुकबुक्स भी निकाली गई, जिससे लोग नई रेसिपी सीख सके। लिटांस ने डालडा के टिन के जैसी वैन बनाई जो सड़कों पर घुमाई गई। इस रणनीति में डालडा को लोगों के दिलों में जगह दिलाई। 100% शुद्ध वनस्पति घी के टैगलाइन और पीले डिब्बे पर पाम ट्री के फोटो डालडा को भारतीय बाजार में मजबूती का स्थापित कर दिया। मार्केट एक्सेप्शन की रणनीति के तहत लीवर ब्रदर्स ने अलग अलग साइज में डालडा पैकेट्स लॉन्च किए, जिनमें छोटे पैकेट से लेकर बड़े टिन कंटेनर्स तक शामिल थे। लीवर ब्रदर्स ने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा उठाकर डालडा भारत के हर कोने में पहुंच गया। 1950 तक डालडा भारतीय बाजार पर पूरी तरह से हावी हो गया था। हालांकि 1960 के दशक में डालडा पर विवाद उठ खड़ा हुआ। वनस्पति घी को लेकर विरोध संसद तक पहुंच गया, लेकिन देश में दूध की कमी और बेरोजगारी के चलते डालडा पर बैन नहीं लगाया गया। 1980 के दशक में ट्रांस फैट और रिसर्च ने डालडा के सेहत यह हानिकारक होने की बात सामने लाई। इससे लोगों के डालडा के लिए अविश्वास बढ़ा। अब अफवाहें फैली और इसमें जानवरों की चर्बियां मिलाई जाती है, इस तरह की बात होने लगी। डालडा का गिरता मार्केट शेयर और नए रिफाइंड ऑयल ब्रांड्स की एंट्री के साथ भारतीय बाजार में वनस्पति घी की मांग घटने लगी। 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा ब्रांड को एक अमेरिकी फूड कंपनी पंज को बेच दिया। इसके बाद डालडा ने वापसी के लिए कड़ी मेहनत की और 2010 में एडिबल ऑयल रेंज लॉन्च की। सीमित सफलता मिली। हालांकि अब डालडा वनस्पति घी ट्रांस फैट फ्री है, फिर भी ज्यादातर लोग इसे अनहेल्दी मानते हैं। अब यह सवाल है कि भारतीय बाजार इसे फिर से अपनाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है, और इस तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल द इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।